Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. आज के क्लास में सीबीएसई के भी स्टूडेंट हैं और महाराष्ट्र बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलैटरल, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं Sweta and Sonam. There are only 2 students from CBSE and rest 4-5 students from Maharashtra board. Okay. So कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि महाराष्ट्र बोर्ड और सीबीएसई में दोनों की सिलेबस सेम है, जैसे क्वाड्रिलैटरल, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, सर्कल्स। ओके, ये सारे चैप्टर्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो ये सारे चैप्टर्स हम लोग कंबाइन पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रिलैटरल टॉपिक स्टार्ट किया और हमने 4-5 थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज के क्लास में मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ उन सारे थ्योरम्स के बारे में। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट थ्योरम। ओके, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, बहुत सारे आपको थ्योरम्स पढ़ने हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। यस, सो सबसे पहले हम जानते हैं क्वाड्रिलैटरल हम किससे कहते हैं। ओके, सो व्हेन 4 लाइन सेगमेंट, आपने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा होगा। व्हेन 2 पॉइंट में, जब 2 पॉइंट आपस में मिलते हैं तो क्या फॉर्म होती है? लाइन सेगमेंट होती है। ओके, जैसे एक पॉइंट से किसी एक साइड आप चलते जाओ तो जो लाइन मीन्स यहाँ पे मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज रे। इसी तरीके से किसी एक पॉइंट में आप किसी एक पॉइंट से दोनों डायरेक्शन में आप एंड तक जाओगे तो जो आपको ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज लाइन। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको 4 लाइन सेगमेंट ले लेना है। लेट अस सपोज दिस इज लाइन सेगमेंट 1, 2, 3 एंड 4। तो देर आर 4 लाइन सेगमेंट। ओके, और ये 4 लाइन सेगमेंट मिला करके एक आपको यहाँ पे क्लोज्ड फिगर मिल रहा है। ओके, ये जो आप फिगर देख रहे हो ये क्लोज्ड फिगर है। जैसे हम आप क्लास 5 में पढ़े होंगे मैच स्टिक की मदद से किस तरीके से हम ट्राइंगल बनाते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आप 3 मैच स्टिक लोगे तो 3 मैच स्टिक से हम कुछ इस तरीके का भी फिगर बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज एन ओपन फिगर, राइट। और 3 मैच स्टिक की मदद से आप कुछ इस तरीके का भी फिगर बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड फिगर। ओके, तो दोनों केस में आप क्या देख रहे हो? देयर आर 3 लाइन सेगमेंट, सो इन सेकेंड केस द फिगर इज क्लोज्ड। ओके, और इस तरीके के फिगर को हम ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। तो इसी तरीके से जब आप 4 लाइन सेगमेंट को मिला करके क्लोज्ड फिगर आप बनाते हो, देन दैट फिगर इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलैटरल। उस तरीके के फिगर को हम क्वाड्रिलैटरल के नाम से जानते हैं। ओके, तो आप क्वाड्रिलैटरल के अलावा आप पैरेललोग्राम आप पढ़े होंगे, रेक्टेंगल पढ़े होंगे, ट्रेपेजियम का नाम सुना होगा आपने। ओके, स्क्वायर का नाम आपने सुना होगा, रोम्बस, काइट। तो ये सारी चीजें क्वाड्रिलैटरल के अंदर में आती है। मीन्स अलग अलग केस में क्वाड्रिलैटरल को कभी पैरेललोग्राम कहा जाता है, कभी रेक्टेंगल और कभी ट्रेपेजियम। ओके, तो सबसे पहला हमारा थ्योरम है दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल। ओके, सो क्वाड्रिलैटरल की चारों एंगल्स की सम क्या होती है? 360 डिग्री। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ किया। मीन्स ए और सी कॉर्नर को हमने मिलाया, दैट इज कॉल्ड एज डायगोनल। ओके, तो यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज ट्राइंगल
1 and this is triangle 2। और हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की तीनों एंगल की सम 180 डिग्री होती है। तो सबसे पहले हम इन ट्राइंगल ADC, दैट इज दिस ट्राइंगल, दिस इज ADC। सो ADC ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं, तो एंगल DAC दैट इज दिस एंगल, फिर ACD मीन्स दिस एंगल एंड CDA मीन्स दिस एंगल। तो ये तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। सिमिलरली इफ वी टेक ट्राइंगल ABC एट दिस ट्राइंगल, तो आपने इससे पहले ट्राइंगल्स के चैप्टर में पढ़ा कि एक ट्राइंगल की तीनों एंगल की इंटीरियर एंगल की सम 180 डिग्री की होती है। सो एंगल ABC दैट दिस एंगल, एंगल BCA, B के बाद यहाँ पे C पे जाते हैं, फिर A पे जाते हैं, तो ये एंगल हमें मिल रही है। एंड एंगल CAB, तो C से चलना पे स्टार्ट किए, A पे है और B पे गए, तो दिस एंगल इज CAB इज दिस एंगल, राइट। तो ये तीनों एंगल की सम यहाँ पे क्या होगी? 180 डिग्री। यहाँ पे आप राइट में क्या लिखोगे? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो आपको दो इक्वेशन मिला, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। दोनों की RHS क्या है? इक्वल है 180 डिग्री, दोनों के केस में आप देख रहे हैं। ओके, सो दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे, मीन्स RHS यहाँ पे इक्वल है, सो व्हेन वी इक्वेट, यहाँ पे इक्वेट नहीं करेंगे, यहाँ पे LHS और LHS को एक साथ ऐड करेंगे और RHS और RHS को एक साथ ऐड करेंगे, मीन्स वी हैव टू ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों हमें ऐड कर रही है? बिकॉज वी हैव टू प्रूव द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको आएगा एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री। मीन्स इसे आप अरेंज करके लिखोगे, then you will get angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 डिग्री। ओके, तो होप आप ये थ्योरम समझ पा रहे होंगे। दिस इज वेरी बेसिक थ्योरम। ओके, सो ये थ्योरम्स, जो भी थ्योरम्स मैं आपको बता रहा हूँ उसका ये हेडिंग जो है वो आप अपने नोटबुक पे लिखिए और घर पे जाकर के सारे थ्योरम्स को आप खुद से प्रूव करने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं यहाँ पे बताया हूँ, तो यहाँ पे मैं जैसे गिवन दैट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये मैं नहीं लिखा। ओके, जैसे हमें प्रूव क्या करनी है? we have to prove angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. So here you have to write to prove, right? So थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाता है मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आपको बताया हूँ। बाकी जैसे जैसे गिवन कैसे लिखी जाती है, ओके, तो जब आप बुक में पढ़ोगे तो आपको और भी चीजें आपको मिलेगी, राइट। सो नाउ लेट अस कम टू द थ्योरम नंबर। हाँ, थ्योरम पे प्रोसीड करने से पहले हम यहाँ पे कुछ फिगर्स के बारे में समझते हैं, क्वाड्रिलेटरल की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेपेजियम के बारे में समझते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक बार बोलूंगा और आपको याद रखनी है। तो ट्रेपेजियम के केस में दो साइड यहाँ पे पैरेलल होती है, सो दैट फिगर इज कॉल्ड एज ट्रेपेजियम। व्हेन टू साइड्स और वन पेयर ऑफ साइड्स इज आर पैरेलल, देन दैट फिगर इज कॉल्ड एज ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, जैसे यहाँ पे इस फिगर में आपको इट इज गिवन दैट मींस PQ is parallel to RS and PS is parallel to RQ। ऑल्सो पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है।
थर्ड फिगर इज ऑफ रेक्टेंगल। तो जो सारी चीजें पैरेललोग्राम में होती है वो रेक्टेंगल में भी होती है, जैसे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो MN is parallel to SR, similarly MS is parallel to NR। ओके, और रेक्टेंगल में सिर्फ एक ही एडिशनल यहाँ पे आपको कॉर्नर एंगल जो होती है दैट एंगल इज 90 डिग्री। ओके, सो आप रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो, बट एवरी पैरेललोग्राम कैन नॉट बी सेड एज रेक्टेंगल। जैसे अगर फिगर 2 यहाँ पे आप देख रहे हो, तो फिगर 2 की ये जैसे ये एंगल यहाँ पे है, ये एंगल आपको नहीं पता है। लेट अस सपोज मैं बोल देता हूँ दिस इज ऑफ 60 डिग्री, बट रेक्टेंगल के केस में ये 90 डिग्री होती है, राइट। सो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आप इस रेक्टेंगल में देख रहे हो, बट रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी आप इस पैरेललोग्राम में नहीं देख सकते, देख रहे हो यहाँ पे। ओके, मींस अपोजिट साइड्स यहाँ पे पैरेलल है और इक्वल है। अब यहाँ पे रोम्बस पे आते हैं फिगर 4 में। तो रोम्बस में क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, तो रोम्बस की जो जितनी भी साइड्स होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो आप पूछोगे कि रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यह है कि रोम्बस की जो कॉर्नर एंगल होती है ये 90 डिग्री नहीं होती है। जब रोम्बस की कॉर्नर एंगल 90 डिग्री हो जाएगी तो उसे हम स्क्वायर बोलेंगे। ओके, तो मैं काफी शॉर्ट में ये सारी चीजें बता रहा हूं, आप घर पे जाकर के सारे फिगर्स के बारे में आप पढ़िएगा। ओके, सो अब हम आते हैं स्क्वायर में। तो स्क्वायर जब आएगा तो सबसे पहली चीज, स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इन एडिशन टू दैट द कॉर्नर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। आप रोम्बस में देख रहे हो सारे साइड्स यहाँ पे इक्वल हैं। ओके, अपोजिट साइड्स यहाँ पे पैरेलल भी हैं। ओके, ये सारी चीजें आप स्क्वायर में भी आप देख रहे हो, बट कॉर्नर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री रोम्बस के केस में नहीं है। अब यहाँ पे आखिरी फिगर काइट के बारे में आप देख रहे हो, तो काइट में यहाँ पे ये दो साइड्स आपस में इक्वल होती है और ये दोनों साइड्स इक्वल होती है। सो देर आर मेनली 1 2 3 4 5 6 फिगर यहाँ पे हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर में आती है। सबसे पहले हमने ट्रेपेजियम के बारे में देखा, ट्रेपेजियम, देन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को पैरेलल लाइन और जीएम लिख देने से काम चल जाता है पैरेललोग्राम का। फिर हमने देखा रेक्टेंगल के बारे में, फिर हमने देखा रोम्बस के बारे में, देन स्क्वायर। तो ये सारी चीजें आपको, एंड वन फिगर इज काइट, राइट। तो ये जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर हैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस बनने में ये सारे प्रॉपर्टीज आपको यूज आएंगे। तो नाउ लेट अस मूव टू द यस। सो यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल सेकेंड पॉइंट में ले रहा हूं, अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। एक पैरेललोग्राम को आप ट्रेपेजियम कह सकते हो, क्योंकि ट्रेपेजियम में हमने क्या देखा, अपोजिट मींस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, तो पैरेललोग्राम में भी क्या होती है, ये पैरेलल होती है। सो यू कैन से अ पैरेललोग्राम एज ट्रेपेजियम, बट आप ट्रेपेजियम को आप पैरेललोग्राम नहीं कह सकते हो, क्योंकि ट्रेपेजियम की मीन्स ये वाली जो साइड है ये आपको मालूम नहीं है कि इट इज पैरेलल और नो। तो इसी तरीके से यहाँ पे और भी पॉइंट्स दी गई है
जैसे पॉइंट 6 में पढ़ रहा हूं, अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। आप रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रोम्बस में क्या है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में भी क्या होती है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ओके, तो अभी तक दोनों फिगर सेम है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस वन, सिमिलरली दिस साइड इज पैरेलल टू दिस वन। इसी तरीके से साइड वाले जो दोनों साइड हैं, ये दोनों भी आपस में पैरेलल होती है। तो अभी तक रोम्बस और स्क्वायर में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं आया। बट स्क्वायर की जो ये कॉर्नर एंगल होती है, दैट इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। These angles are of 90 degree, but in case of rhombus, corner angles is not equal to 90 degree. So आप rhombus को स्क्वायर नहीं कह सकते, बट अ स्क्वायर कैन बी सेड एज रोम्बस। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स को आप घर पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा फिगर बनाकर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। द नेक्स्ट थ्योरम इज a diagonal of a parallelogram divide it into two congruent triangle. Okay, तो यहाँ पे मैं जस्ट वेट, यहाँ पे इरेज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। सो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है, डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू congruent triangle, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक डायगोनल बनाया ए सी। सबसे पहले एक हमने क्वाड्रिलेटरल लिया ए बी सी डी। ओके, सो अगर हम ए और सी पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो हमें एक डायगोनल मिलेगी। इसी तरीके से इफ वी ज्वाइन बी और डी, देन वी विल get a diagonal. Okay, so there are total two diagonals in case of a quadrilateral. Okay, so यहाँ पे हमें प्रूव करनी है a diagonal of parallelogram divided into two congruent triangle. Okay, तो हमें प्रूव क्या करनी है, to prove triangle ABC is congruent to triangle ADC, ये हमें प्रूव करनी है। सो चलिए प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, जो लोग यहाँ पे कंग्रुएंस का क्वेश्चन नहीं किए होंगे, कंग्रुएंसी टेस्ट का, उन्हें कठिनाई आएगी। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों ये इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल यहाँ पे है, राइट। सो मैंने क्या किया, आप देख रहे हो कि लाइन AD इज पैरेलल टू CB एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ओके, so this angle is equal to this angle as alternate angle. Similarly, CD is parallel to AB, so this angle is equal to this angle, right? So CD is parallel to AB, so angle DCA is equal to BAC। ये कैसे इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल से। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं। AB क्या है, एक लाइन है, AB इज पैरेलल टू CD, राइट, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। मैं यहाँ पे एक लाइन ही ड्रॉ करके बता रहा हूँ। लेट अस सपोज AB एंड दिस इज CD, राइट, और इस तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियसली यस, बिकॉज दिस इज
अल्टरनेट एंगल पेयर। ओके, तो और यहाँ पे आप देख रहे हो साइड AC इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल, so AC is equal to AC is common, so यहाँ पे ट्राइंगल ABC is congruent to ट्राइंगल ADC। तो आपको चैट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पे कौन से कंग्रुएंसी का टेस्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, आपने पढ़े होंगे SAS, SAS, ASA, RHS। ओके, ये कंग्रुएंसी टेस्ट आप लोग इससे पहले पढ़े होंगे। तो आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC को अगर हम कंग्रुएंट करेंगे तो यहाँ पे कौन सी कंग्रुएंसी टेस्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे। SAS, वेरी गुड। सो यहाँ पे आंसर आप लोग का नहीं आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। सो SAS कैसे आप लोगों ने बोल दिया। सो सबसे पहले ये क्या है, दिस इज एंगल, राइट। ये क्या है, एंगल। फिर उसके बाद क्या आ रही है, दिस इज साइड, और फिर ये क्या है, एंगल। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एंगल, साइड, एंगल। सो these two triangle are congruent as per ASA congruency test। ओके, SAS तब लगती है जब एक साइड, एक एंगल और दूसरी साइड मींस इक्वल हो, राइट। सो यहाँ पे दिस इज एंगल। ओके, ये क्या है, एंगल है, ये साइड है और ये क्या है, एंगल है। सो हेयर triangle ABC is congruent to triangle ADC by ASA congruency test, angle, side, angle। okay, so please note down this theorem। आप अपने नोटबुक पे इस थ्योरम को लिखिए और घर पे इसे और समझने का प्रयास करिएगा। ओके, yes, now let us move to the next theorem। the next theorem is in a parallelogram opposite sides are equal। पैरेललोग्राम के केस में क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, राइट। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अभी तक हमने क्या प्रूव किया, अभी हमने इससे पहले थ्योरम में क्या प्रूव किया, दिस ट्राइंगल इज कंग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। ओके, सो आप चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि ये थ्योरम क्या आप लोग समझ पाए। इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड देन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नो लिखिए, मैं आपका माइक ऑन करूंगा, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, क्योंकि इस पे बेस्ड एक दो थ्योरम अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यस, सो हाँ, तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल, लेट अस सपोज दिस इज ट्राइंगल 1 एंड दिस इज ट्राइंगल 2, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या करेगी, इफ यू फोल्ड, अगर आप यहाँ से ऐसा आपके पास पेपर है और AC के अलोंग आप इसे फोल्ड करोगे तो ये जो साइड AB है, AB विल ओवरलैप, AB विल ओवरलैप CD एंड दिस BC विल ओवरलैप ED, राइट। BC क्या करेगी, AD को ओवरलैप करेगी, मीन्स AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू ED। ओके, मीन्स अगर आप ऐसा पेपर का कुछ फिगर बनाते हो और ये डायगोनल आपने डाल दिया और
ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कन्ग्रुएंट हो गए। तो हमने देखा कि कन्ग्रुएंट जब ट्राइंगल होती है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होती है या साइड होती है वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ओके, सो AC दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, आप इसे फोल्ड करोगे देन AB विल ओवरलैप CD, ओके, एंड BC विल ओवरलैप AD। इट मीन्स अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो यहाँ पे आप लिखोगे, इसी थ्योरम को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग, और आपको सिर्फ यहाँ पे ये लिखना होगा AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। ऐसा क्यों हुआ, CPCT यहाँ पे आपको लिखना। CPCT का मतलब मैं आपको बताया था, corresponding part of congruent triangle। ओके, मीन्स ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट है, AB की करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, CD है। ओके, सो इस तरीके से हम ये वाले थ्योरम प्रूव करेंगे। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नाउ लेट अस कम टू द थ्योरम नंबर 4। yes, this theorem says if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। तो सबसे पहले एक हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, राइट। सो एक क्वाड्रिलेटरल में बनाया A B C D। सो इट इज गिवन दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड आर इक्वल का मतलब AB CD के बराबर है और AD इज इक्वल टू BC, राइट। यहाँ पे आपको गिवन क्या दिया गया है, अपोजिट साइड्स इक्वल। तो फिगर के अकॉर्डिंग AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा। तो आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, एक डायगोनल बना दो, राइट। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन AC। आप BD को भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें दो ट्राइंगल मिले, राइट। दो ट्राइंगल मिले इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। दो ट्राइंगल मिले, ओके। सो हमें पैरेललोग्राम बनाने के लिए, प्रूफ करने के लिए क्या बताना होगा, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें यह बताना होगा दैट दिस इज पैरेलल टू दिस। ओके, क्योंकि पैरेललोग्राम का हमने डिफिनीशन क्या देखा कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, राइट। तो ये पैरेलल दिखाने के लिए हमें क्या बताना होगा, जब दो लाइन, ये क्या है, दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, राइट। सो इफ this angle is equal to this angle, let us suppose this is line L1, this is line L2, this is transversal line, okay, this is angle A and this is angle B। so if angle A is equal to angle B, तो यहाँ पे क्या होगा, then line L1 और L2 आपस में पैरेलल होगी। लाइन L1 और L2 आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पे हमें यही प्रूफ करना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल को ABC और ADC को आप कंग्रुएंट कर सकते हो। कैसे कंग्रुएंट करोगे, दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड्स क्या है, इक्वल हैं। जैसे AD इज इक्वल टू BC, ये आपको दिया गया है। AC इज इक्वल टू AC, ये क्या है, कॉमन है, राइट। ये यहाँ पे कॉमन है। AD is equal to BC, ये आपको गिवन है, मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड opposite sides are equal, right। and CD is equal to AB, ये भी आपको दिया गया है। तो यहाँ पे ट्राइंगल ADC is congruent to ट्राइंगल ABC। तो चैट बॉक्स में आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा कन्ग्रुएंसी टेस्ट लगेगा।
एस ए एस, ऐसे कैसे? एक बार आप फिर से देखो कि कैसे एस ए एस लगी। एस ए एस का फुल फॉर्म क्या होता है, आप बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस ए एस? एस ए एस स्टैंड फॉर साइड is angle and this is side, right? So यहाँ पे हमने थ्री क्वांटिटी को इक्वल किया। सो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है? ट्राइंगल की कोई साइड है। ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये भी क्या है? कोई एक साइड है। सी डी इज इक्वल टू ए बी, दिस इज ऑल्सो अ साइड। ओके, सो अगर यहाँ पे ये ए सी इज इक्वल टू ए सी नहीं रहता और कोई एंगल रहता तो आप एस ए एस बोल सकते हो, राइट? बट हेयर इन दिस केस सच एंगल इज नॉट मेंशन्ड ओवर है। तो यहाँ पे थ्री साइड्स आपस में इक्वल है, आप देख के भी ऑरली बता सकते हो दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है? आपस में इक्वल है, कन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी? आपस में कन्ग्रुएंट होगी। जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, राइट? तो ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, बहुत ही बेसिक्स चीजें हैं। ऐसा नहीं कि ये थ्योरम बहुत टफ है, ये अभी हम लोग बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। तो ओके, सो हेयर वी विल यूज एस एस एस, राइट? साइड साइड साइड, congruency test. यस, यहाँ पे यस एस 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 यहाँ पे आई, वेरी गुड। हाँ, यस। तो अगली बार जब मैं पूछूंगा नेक्स्ट थ्योरम में तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर करनी है, राइट? क्योंकि दो बार मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। और आप क्लास के बाद पैरेलल लाइन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं, ट्राइंगल की जो कंग्रुएंसी वाले क्वेश्चंस है, वो आप घर पे थोड़ा पहले वाले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप कर लेना। अगर बुक के अगर आप सारे क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको इस तरीके की कठिनाई बिल्कुल नहीं आएगी, राइट? तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट है। ओके, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस एंगल विल ओवरलैप दिस एंगल, राइट? दिस एंगल विल ओवरलैप दिस एंगल। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि ये तो ऐसे ओवरलैप करेगी, मीन्स ये एंगल यहाँ पे आएगी, बट ऐसा नहीं होगा। ओके, तो आप माइंड में इमेजिन करके देखो दैट दिस साइड विल कम हेयर, दिस साइड विल कम ओवर हेयर। ओके, इसी तरीके से ये एंगल यहाँ पे जाएगी, राइट? सो सो दिस एंगल विल ओवरलैप दिस एंगल। ओके, सो ये दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। लेट अस सपोज एक्स और एक्स, ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल। एक्स में नहीं लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दिस इज एस एस एस, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। क्यों ऐसा हो रहा है? सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। मीन्स अगर दो ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट है, मैं आपको और थोड़ा लेमन की भाषा में बताता हूँ। लेट अस सपोज दो ट्राइंगल लेते हैं। ओके, दोनों ट्राइंगल क्या है? इक्वल है। तो आप इस ट्राइंगल को, एक मिनट में देखता हूँ। हाँ, सो ये एक ट्राइंगल है। ओके, ये एक ट्राइंगल है और इसका एक में डुप्लीकेट ट्राइंगल बनाया, राइट? तो आप मेरे बोर्ड पे यहाँ पे दो ट्राइंगल देखना, थोड़ा सा मैं इनलार्ज कर लिया। हाँ, तो यहाँ पे आप बोर्ड पे देर आर थ्री ट्राइंगल, आप तीन ट्राइंगल यहाँ पे आप देख रहे हो। ओके, तो
कन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल को अगर मैं उठा करके इस पे डालूं और दोनों ट्रायंगल अगर ओवरलैप कर पाएगी तो आप बोलोगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कन्ग्रुएंट है। तो मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल को उठा करके इस ट्रायंगल पे मैं डाल रहा हूँ। एक मिनट, ट्रेस बोर्ड में लेता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। 15, यस, चलिए। तो दो ट्रायंगल लिया और तीन ट्रायंगल, राइट। So there are three triangles. Three triangles are in this whiteboard. So if this triangle, अगर ये ट्राइंगल को आप ला करके यहाँ पे डालो और मिलाने की कोशिश करो तो क्या ये ओवरलैप कर पा रहा है? टाइप योर आंसर इन दिस इन द चैट बॉक्स। मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को इस पे डाल दिया, तो क्या दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं क्या? इफ these triangle are equal then type no in the chat box. सो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्वल नहीं है। अभी तो आपको दिख रहा है कि ये ओवरलैप करेगा क्योंकि ये बड़ा ट्रायंगल है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसे उठा करके यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, मीन्स ये आप देख रहे हो कि ये दिस ट्रायंगल इज स्मॉलर देन दिस ट्रायंगल। सो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट नहीं है। इसी तरीके से यहाँ इस ट्रायंगल को यहाँ पे डालूंगा तो आप देख रहे हो कि ये काफी छोटा है पहले वाला। ओके, now let us try to congruent this triangle. ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल को लाते हैं, यहाँ पे आप देखते रहिए। सो क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कंप्लीटली कर रही है क्या? इफ योर आंसर इज यस देन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। इफ योर आंसर इज नो देन टाइप नो इन द चैट बॉक्स। सो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। ओके, मैं यहाँ पे स्लाइड भी कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल ओवरलैप कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे ओवरलैप कर गए। ओके, दीज टू ट्राइंगल आर कन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दैट दिस side is equal to this side, this side is equal to this side, this side is equal to this side। ये जो एंगल आप देख रहे हो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। मीन्स सारे यहाँ पे आप एंगल्स देख रहे हो या साइड देख रहे हो, सारे एंगल और साइड यहाँ पे क्या है, आपस में इक्वल है। ओके, अगर इक्वल नहीं होंगे तो दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे। ओके, जैसे इस फिगर में मान लेते हैं दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। ओके, बट यहाँ पे सारे साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए, देन ओनली दीज टू ट्राइंगल विल बी कन्ग्रुएंट। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। नाउ लेट अस कम टू द थ्योरम। सो हम यहाँ पे थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो लगता है मेरा बोर्ड पे यहाँ पे यस। सो हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस एंगल विल इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, फिर आप क्या लिखोगे, सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट बी सी इज पैरेलल टू ए डी। इसी तरीके से बी सी और ए डी को आप प्रूव कर सकते हो एक दूसरा डायगोनल बना करके उसी तरीके से, राइट। सो यहाँ पे हमारा क्या था थ्योरम कि जब एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं।
तो हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल को एसएसएस कन्वर्जेंसी टेस्ट से कन्वर्जेंट किया और हमने क्या किया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगी। दोनों अगर एंगल अगर इक्वल है तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, सॉरी दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो अपोजिट साइड्स यहाँ पे पैरेलल है, देन इट इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। नाउ नेक्स्ट टू द नेक्स्ट थ्योरम, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होती है, इक्वल होती है, राइट। तो यहाँ पे हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो देर आर 4 एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम। ओके, एक पैरेललोग्राम में 4 एंगल्स होते हैं और आपको यहाँ पे प्रूव करनी है कि अपोजिट साइड्स यहाँ पे क्या है, सॉरी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, राइट। सो अभी तक हमने पैरेललोग्राम के बारे में क्या जाना कि ये पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ई डी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई डी इज पैरेलल टू बी सी। ये जो मैं साइन दे रहा हूँ, दिस साइन रिप्रेजेंट्स पैरेलल एंड दिस साइन रिप्रेजेंट इक्वल, राइट। तो यहाँ पे आपको प्रूव करनी है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, राइट। तो ये हम कैसे प्रूव करें। सो हमने ये एक थ्योरम पढ़ा था दैट एक पैरेलल लाइन है, L1 एंड L2 आर टू पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी 180 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या होगी, 180 डिग्री की होगी। तो यहाँ पे हम ये थ्योरम अभी हम यूज करने वाले हैं, राइट। So let us suppose this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3, this is angle 4। बस सुविधा के खातिर मैंने ऐसा मान लिया। So since AB is parallel to CD, so angle 1 plus angle 4 is equal to 180 degree. This is equation 1. Similarly, angle 1 plus angle 2 is equal to 180 डिग्री। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। पहला क्यों आया, this line is parallel to this line and AD is transversal, so ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड की इंटीरियर एंगल की सम 180 डिग्री होती है। सिमिलरली AD is parallel to BC, AB is transversal and angle 1 and angle 2 are interior angle on the same side of the transversal line। और हमने देखा कि ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सो दिस टू एंगल विल बी, लेट अस सपोज ए बी, ये दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस बेसिस पे हमने दो इक्वेशन लिखे। सो दोनों की RHS इक्वल है, सो LHS भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमें इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करना है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 कैंसिल हो गया, सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, तो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो प्रूव दैट, similarly we can prove that angle 1 is equal to angle 3। तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट एंगल्स होती है वो इक्वल होती है। जैसे
अगर मैं एंगल 1 को 100 डिग्री बोलूं तो ये भी क्या होगी, 100 डिग्री होगी। ओके, तो एंगल 4 यहाँ पे क्या होगा, चैट बॉक्स में बताओ। लेट अस सपोज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एंगल 1 को मैंने 100 डिग्री यहाँ पे बोला, तो एंगल 4 की मेजरमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल 4? If angle 1 is 100 degree, then what will be the measurement of angle 4? There is one answer of Sonam, that is 80 degree. Very good. So आपने थ्योरम पढ़ा है कि आप लोग लगता है पैरेलल लाइन सारा कुछ आप लोग भूल गए। सो अगर आपको पैरेलल लाइन ट्राइंगल पे कमांड नहीं है तो आपको इस चैप्टर में काफी कठिनाई आने वाली है। सो पैरेलल लाइन की इंटीरियर एंगल की सम हमने देखा 180 डिग्री। ओके, तो ये this is a parallel line and this is transverse. So एंगल 1 और एंगल 4 यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री की होगी, 180 डिग्री। एंगल 1 इज 100, एंगल 4 आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पे एंगल 4 क्या होगी, 80 डिग्री। ओके, सो यस, वेरी गुड, इंटीरियर एंगल टेस्ट। ओके, तो एंगल 4 80 डिग्री, तो एंगल 2 भी आप 80 डिग्री यहाँ पे निकाल लोगे, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। और बाय ऑल्सो इंटीरियर एंगल टेस्ट यू कैन फाइंड। सो होप ये थ्योरम आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप घर पे इस थ्योरम को फिर से देखिएगा, और जो लोग थ्योरम समझ पा रहे हैं वो लोग भी सारे थ्योरम्स को घर पे जाकर के खुद से प्रूव करने की कोशिश करना। So next theorem is that if in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal, then it is a parallelogram. अगर एक quadrilateral में opposite angles equal दी गई है, that is this is given, right? एक क्वाड्रिलेटरल है और आपको सिर्फ इतना ही दिया गया है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, तो आपको इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, दैट you require this angle, this line is parallel to this line, ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, we know that the sum of the interior angle of a quadrilateral is 360 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा इरेज हो गया है, 360 डिग्री, राइट। सो एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल की सम 360 डिग्री होती है, ये हमने सबसे पहला थ्योरम पढ़ा। सो आपको यहाँ पे दिया क्या है, इट इज गिवन दैट एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। अभी हमने तुरंत प्रूव किया कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। ओके, सो in a quadrilateral the sum of all the interior angle is 360 degree, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। सो एंगल डी के जगह पे हमने क्या किया, एंगल बी लिखा, एंगल सी और एंगल ए इक्वल है, तो एंगल सी के जगह पे मैं एंगल ए लिखा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल ए ऐड होगा, एंगल बी प्लस एंगल बी ऐड होगी, एंड इट विल बी 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड यहाँ पे 2 RHS में जाएगा तो डिवाइड करेगा 362, एंड एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए और एंगल बी 180 डिग्री है, तो आप इंटीरियर एंगल टेस्ट से आप कह सकते हो दैट ए बी इज पैरेलल टू ए बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे
ए बी पैरेलल टू सी डी नहीं होगी, यहाँ पे होगा ए डी इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि यहाँ पे दिस एंगल एंड दिस एंगल ये क्या है 180 डिग्री। और आप क्या जानते हैं कि अगर एक ये पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन आप डाल देते हो, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों एंगल क्या है इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल की सम अगर 180 डिग्री होती है तो इसका मतलब क्या है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि if in a quadrilateral if each pair of opposite angles is equal then it is a parallelogram। सो हम बेसिकली थ्योरम्स के बारे में इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ऐसे तो आप थ्योरम याद करने वाले तो हो नहीं, और थ्योरम्स जैसे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि थ्योरम के बेस्ड होती है, उसमें आपको प्रूव करना होता है। तो सारे थ्योरम्स का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ आपको याद रहनी चाहिए। Next theorem is that the diagonal of a parallelogram bisect each other। एक पैरेललोग्राम की डायगोनल बाइसेक्ट करती है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, और अगले क्लास में जब हम मिलेंगे देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। प्लीज नोट डाउन दिस। इससे पहले अगर आप जो थ्योरम अगर नोट डाउन नहीं कर पाए होंगे देन क्लास के बाद सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड होती है, तो आप वहां पे जाकर के वीडियोस को फिर से देख सकते हैं। इसके अलावा आप बुक्स में सारे थ्योरम्स का स्टेटमेंट याद करने का कोशिश करिएगा। मीन्स याद नहीं करना है, चीजों को आपको समझनी है कि किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि चीजें याद रहेगी, और जब क्वेश्चंस बनाने होंगे तो आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स के क्वेश्चन अच्छे से नहीं किए हैं, तो वो भी टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आप घर पे करना, अदरवाइज ये क्वाड्रिलेटरल टॉपिक आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। प्लीज नोट डाउन दिस theorem and we will discuss this theorem in next class। अगर आपके कुछ questions हैं तो आप अभी के अभी questions पूछ सकते हो। You can raise your hand and you can ask your question। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास।